नाउ दिस इज़ प्राइमरी एमेनोरिया। एमेनोरिया जो होता है ना, दो तरह का हो सकता है, तो प्राइमरी या सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब है कि या तो 15 साल की उम्र तक भी मेनार्के नहीं हो रहा, जबकि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए हैं, ब्रेस्ट बडिंग हो गई है, या फिर 13 साल की उम्र तक मेनार्के नहीं हुआ और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी नहीं आए। तो अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ गए हैं लेकिन 15 साल की एज तक फिर भी मेनार्के नहीं हो रहा, तो मतलब इट इज़ प्राइमरी एमेनोरिया। और 13 साल की एज तक मेनार्के नहीं हो रहा जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं आए हैं, एब्सेंट हैं। सेकेंडरी एमेनोरिया क्या होता है? सेकेंडरी एमेनोरिया जब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर 90 कंसेक्यूटिव डेज या फिर 3 महीने, व्हेन अ फीमेल वॉज प्रीवियसली मेंस्ट्रुएटिंग नॉर्मली, पहले नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन आ रही थी, या फिर एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर 6 मंथ्स इन अ फीमेल वो प्रीवियसली हैड इर्रेगुलर साइकिल्स, पहले इर्रेगुलर थी लेकिन अब 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, आए ही नहीं है मेंसेस। ठीक है, तो उसको सेकेंडरी एमेनोरिया बोलेंगे। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया इज गोनाडल डिसजेनेसिस, and most common type of gonadal dysgenesis is Turner syndrome. Second most common cause of primary amenorrhea is Mullerian agenesis, Merck syndrome. Most common cause of secondary amenorrhea is pregnancy due to high progesterone, and most common cause of pathological secondary amenorrhea is PCOS. Menstruation. Hypothalamus releases GnRH in a pulsatile manner at puberty. GnRH acts on the anterior pituitary. From anterior pituitary, FSH and LH acts on the ovary. Ovary, they produce estrogen and progesterone. Estrogen and progesterone act on the uterine endometrium. And menstruation is the shedding of endometrium. For shedding of endometrium, the outflow tract should be normal. Causes of primary amenorrhea based on the following. तो हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम हो सकती है कि हाइपोथैलेमिक फेलियर हो गया है ड्यू टू कैलमन सिंड्रोम, या फिर एंटेरियर पिट्यूटरी में प्रॉब्लम है, क्रेनियोफेरेंजियोमा हो गया है, ओवरी में प्रॉब्लम है यानी गोनाडल डिसजेनेसिस हो गया है, which can be Turner syndrome, which is the most common gonadal dysgenesis and most common cause of primary amenorrhea. 45XO is the karyotype. या फिर स्वायर सिंड्रोम है जिसमें 46XY है, गोनाडल डिसजेनेसिस ऑफ टेस्टिस। ठीक है, ओके, तो उसमें भी क्या देखने को मिलेगा? प्राइमरी एमेनोरिया देखने को मिलेगा। प्योर गोनाडल डिसजेनेसिस है 46XX, उसमें भी एमेनोरिया देखने को मिलेगा। यूट्रस में प्रॉब्लम हो सकती है, मिलेरियन एजेनेसिस है, तो एंडोमेट्रियम नहीं होगा तो मेंस्ट्रुएशन कैसे होगी? मिलेरियन एजेनेसिस 46XX सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है आफ्टर टर्नर सिंड्रोम। एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम है, उसमें भी यूट्रस नहीं होगी। आउटफ्लो ट्रैक्ट में प्रॉब्लम है जैसे ऑब्स्ट्रक्शन टू द आउटफ्लो ड्यू टू क्रिप्टोमेनोरिया, इम्परफोरेट हाइमन, वेजाइनल एजेनेसिस एंड ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम है। एल्गोरिथम फॉर प्राइमरी एमेनोरिया, पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्रेस्ट की टैनर स्टेजिंग करेंगे, प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर की टैनर स्टेजिंग करेंगे, यूट्रस प्रेजेंट है या नहीं वो पर रेक्टल एग्जामिनेशन पे चेक करेंगे, एक्सटर्नल जेनिटेलिया चेक करेंगे, इंग्वानल एरिया चेक करेंगे फॉर इंग्वानल हर्निया और अनडिसेंडेड टेस्टिस के लिए, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे और पेल्विक अल्ट्रासाउंड करेंगे फॉर यूट्रस एंड गोनैड्स, एलएच और एफएसएच लेवल्स चेक करेंगे। बेस्ट और कन्फर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन कैरियोटाइपिंग रहता है। केस 1 है जैसे अ केस ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया विद यूट्रस प्रेजेंट, यूट्रस प्रेजेंट है तो कालमान सिंड्रोम हो सकता है, हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम है, 46XX इज द कैरियोटाइप। गोनाडल डिसजेनेसिस हो सकती है यानी टर्नर सिंड्रोम, स्वायर सिंड्रोम, 45XO 46XY, या क्रिप्टोमेनोरिया हो सकता है। ठीक है, 46XX। केस 2 है कि एक केस ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया विद एब्सेंट यूट्रस, यूट्रस है ही नहीं, तो दो केसेस हो सकते हैं, तो मिलेरियन एजेनेसिस है 46XX, या फिर एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम है। एंड्रोजन इनसेंसिटिव सिंड्रोम है तो इसमें एंटी मिलेरियन हार्मोन तो होता ही है, तो इंटरनल जेनिटल नहीं होते, लेकिन एमेनोरिया रहता है क्योंकि ओवरीज भी नहीं होती और ना ही ईस्ट्रोजन होता, ना ही यूट्रस होती। कंप्लीट पार्शियल दो तरह की हो सकती है एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। कालमन सिंड्रोम क्या है? जीनोटाइप इज 46XX, हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम है, गोनैड्स ओवरी ही हैं। डिसऑर्डर क्या है कि फेलियर ऑफ माइग्रेशन ऑफ GnRH न्यूरॉन्स फ्रॉम ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम टू द हाइपोथैलेमस। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से जो GnRH न्यूरॉन्स हैं वो माइग्रेट करके हाइपोथैलेमस में नहीं जा पा रहे। ठीक है, पल्सेटाइल रिलीज ऑफ द GnRH इज एब्सेंट,
Decrease of GnRH, LH and FSH resulting in decreased estrogen. Secondary sexual characteristics will be absent because breast is absent. Axillary hair, pubic hair are absent due to decreased androgens and decreased estrogen. This is called as hypogonadotropic hypogonadism. Clinical features will be primary amenorrhea, infertility and anosmia. Height will be normal. टर्नर सिंड्रोम में हाइट छोटी होती है, इसमें नॉर्मल रहेगी. एक्सटर्नल जेनिटेलिया विल बी ऑफ द फीमेल, इंटरनल जेनिटेलिया विल बी ऑफ फीमेल, बट इन्फेंटाइल और हाइपोप्लास्टिक. एज फॉर देयर ग्रोथ ईस्ट्रोजन इज नीडेड विच इज डेफिशिएंट. डिफेक्ट इन जीन, कैल्वन जीन, इनहेरिटेड कंडीशन होती है. एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है कॉलमन सिंड्रोम. मोस्ट कॉमनली सीन इन मेल्स देन फीमेल्स एंड मैनेजमेंट इज GnRH एनालॉग्स गिवन इन पल्सेटाइल मैनर. पल्सेटाइल मैनर में GnRH एनालॉग्स दे देंगे, जिसकी कमी है वही दे देंगे. गोनैडल डिसजेनेसिस, टर्नर सिंड्रोम. जीनोटाइप इज 45XO. गोनैड्स आर ओवरीज. Only one X chromosome is there, so ovaries undergo accelerated atresia leading to streak ovaries. Due to non-functional ovaries, there is no ovulation and progesterone secretion is absent. No negative feedback on LH. ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन ही LH पे नेगेटिव फीडबैक डालता है. नेगेटिव फीडबैक लॉस होगी तो LH के लेवल्स बढ़ गए. नो ईस्ट्रोजन लेवल्स लीडिंग टू एब्सेंट ब्रेस्ट डेवलपमेंट. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर एब्सेंट. यूट्रस इन्फेंटाइल और हाइपोप्लास्टिक रहेगी क्योंकि उसकी ग्रोथ के लिए ईस्ट्रोजन की जरूरत थी जो है नहीं. FSH के लिए जो नेगेटिव फीडबैक है वो लॉस होगी तो लेवल्स विल बी हाई. LH FSH दोनों के लेवल्स हाई हैं. ठीक है, ईस्ट्रोजन नहीं है लेकिन, तो हाइपरगोनाडोट्रोपिक है लेकिन हाइपोगोनाडिज्म. म्यूटेशन इन शॉक्स जीन रहता है टर्नर सिंड्रोम में. शॉक्स जीन म्यूटेशन जिसकी वजह से शॉर्ट स्टैचर रहता है. मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टर्नर सिंड्रोम शॉर्ट स्टैचर. शॉक्स जीन म्यूटेशन. एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर नॉर्मल फीमेल वाले. एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं टर्नर सिंड्रोम में. वेबिंग ऑफ द नेक, low posterior hairline, shaped chest, widely spaced nipples, cubitus valgus, congenital heart disease like bicuspid aortic valve and coarctation of aorta, diabetes mellitus and Hashimoto's thyroiditis, short fourth metacarpal. The lifespan is slightly reduced due to cardiovascular complications and the IQ is normal. Management is ईस्ट्रोजन की कमी है तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए 1 साल के लिए ईस्ट्रोजन दे दिया. उसके बाद यूट्रस की ग्रोथ के लिए ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन एज हार्मोन थेरेपी फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ. स्ट्रीक ओवरीज हैं, दे डू नॉट हैव चांसेस ऑफ मैलिग्नेंसी, सो नो गोनेडेक्टमी इज डन. स्ट्रीक ओवरीज जो होती है ना उसमें मैलिग्नेंसी के चांसेस नहीं होती. अनडिसेंडेड टेस्टिस में मैलिग्नेंसी के चांसेस रहते हैं तो वहाँ पे गोनेडेक्टमी करनी होती है. तो जहाँ पे XY क्रोमोसोम के साथ अगर फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, ठीक है, उसमें फिर क्योंकि अनडिसेंडेड टेस्टिस है तो वहाँ पे गोनेडेक्टमी करनी ज़रूरी होती है. स्ट्रीक ओवरीज में ज़रूरी नहीं होती. ग्रोथ हार्मोन देंगे हाइट के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए टर्नर सिंड्रोम में. कैरियोटाइपिंग शुड बी डन टू रूल आउट मोजाइक. मोजाइक पैटर्न भी हो सकता है टर्नर सिंड्रोम में. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 45XO हो सकता है 45XO और 46XY का मिक्सचर हो. तो उसको रूल आउट करने के लिए कैरियोटाइपिंग इज़ नेसेसरी, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हो सकता तो वाई होने के कारण अनडिसेंडेड टेस्टिस विल ऑल्सो बी प्रेजेंट और वहाँ पे फिर गोनेडेक्टमी करनी पड़ेगी. फीमेल फिनोटाइप यानी फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के साथ अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो यानी अनडिसेंडेड टेस्टिस भी हैं, तो फिर गोनेडेक्टमी इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी डन. कंसेप्शन करने के लिए डोनर एग और IVF का यूज़ करेंगे टर्नर सिंड्रोम में. प्रेगनेंसी इज़ अ कॉन्ट्राइंडिकेशन ओनली इन कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टर्नर सिंड्रोम. अगर कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस हैं तभी प्रेगनेंसी इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड, अदरवाइज नॉट. स्वायर सिंड्रोम क्या है? ये 46XY कैरियोटाइप में देखने को मिलता है. गोनेडल डिसजेनेसिस होता है. टेस्टिस आर नॉट फॉर्म्ड इन अ गुड मैनर. इनएक्टिवेशन ऑफ SRY जीन रहता है ड्यू टू लीड्स टू डिसजेनेटिक टेस्टिस. They do not descend and present as inguinal hernia. There is increased chance of malignancy. Height is normal. Internal genitalia, Mullerian inhibiting substance absent है. Testosterone भी absent है. तो internal genitalia is of females. External genitalia भी फीमेल वाला ही है टेस्टोस्टेरोन के एब्सेंस होने के कारण. LH और FSH के लेवल्स बढ़े हुए हैं क्योंकि इनहिबिन और टेस्टोस्टेरोन की नेगेटिव फीडबैक हैज़ बीन लॉस्ट. ईस्ट्रोजन है नहीं क्योंकि ओवरी नहीं है. ठीक है, ईस्ट्रोजन है नहीं तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी एब्सेंट है. मैनेजमेंट कैसे होगी? ईस्ट्रोजन देंगे 1 साल के लिए ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए, फॉलोड बाय ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन. गोनेडेक्टमी कर देंगे एज सुन एज पॉसिबल. ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल वी हैव टू डू गोनेडेक्टमी.
क्योंकि अनडिसेंडेड टेस्टिस हैं, दे कैन लीड टू मैलिग्नेंसी। डिसजेनेटिक टेस्टिस हैव इंक्रीज चांसेस ऑफ मैलिग्नेंसी। प्योर गोनेडल डिसजेनेसिस हो सकता है इन केस ऑफ 46XX कैरियोटाइप। इसमें क्या होगा, गोनेड्स आर स्ट्रिक्ट, एवरीथिंग इज सेम एज टर्नर सिंड्रोम। यहाँ पे भी स्ट्रिक्ट ओवरीज हैं टर्नर सिंड्रोम की तरह, लेकिन हाइट इज़ नॉर्मल एंड एडिशनल फीचर्स जो टर्नर सिंड्रोम में थे वो एब्सेंट है यहाँ पे। तीनों ही कैटेगरीज में, यानी कि प्योर गोनेडल डिसजेनेसिस में या फिर स्वायर सिंड्रोम में, ठीक है, या फिर टर्नर सिंड्रोम में, तीनों ही केसेस में कॉमन फीचर्स क्या है कि लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन आर डिक्रीज्ड। टर्नर्स में भी ओवरीज स्ट्रीक ओवरीज होती हैं तो ईस्ट्रोजन लेवल्स कम होते हैं। स्वायर सिंड्रोम में ओवरीज होती ही नहीं, ठीक है। प्योर गोनेडल डिसजेनेसिस में भी स्ट्रीक ओवरीज होती हैं तो ईस्ट्रोजन इज लेस। एब्सेंट ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड इन्फेंटाइल यूट्रस। LH और FSH levels will be high due to decreased testosterone and decreased estrogen. Negative feedback is lost. Female external genitalia हैं सब केसेस में। क्रिप्टोमेनोरिया क्या होता है? It is a condition where female menstruates normally, but menstrual blood fails to come out due to an obstruction in the outflow tract. Causes of obstruction can be, most common causes, imperforate hymen, transverse vaginal septum can be there, and vaginal agenesis can be there. In cryptomenorrhea, the entire HPO axis is intact. LH is normal, FSH is normal, glands are normal, gonads are normal, ovaries are there, normal estrogen levels are there, normal breast development is there, normal ovulation is there, ठीक है, everything is normal, but the outflow tract is abnormal, normal female organs, obstruction is present. These females menstruate, but the menstrual blood fails to come out, leading to collection of blood in the uterus, which is called as hematometra, collection of blood in the cervix and vagina, which is called as hematocolpos. Increased chances of retrograde menstruation resulting in endometriosis. Complain of cyclical pain in abdomen every month but no menstruation, no bleeding. Sometimes female can present with urinary retention as well. Per abdominal examination पे uterus may be palpable because uterus is enlarged due to hematometra. On per vaginal examination पे enlarged uterus दिखेगी, लेकिन मोस्टली करा नहीं जाता क्योंकि वर्जिन फीमेल होती हैं। पर रेक्टल एग्जामिनेशन इज प्रेफर्ड, उस पर भी अनलार्ज यूट्रस दिखेगी ड्यू टू हेमेटोमेट्रा। वेजाइनल एजेनेसिस अगर है तो एब्सेंट वेजाइनल ओपनिंग होगी। इम्परफोरेट हाइमन है तो टेंस्ड ब्लूइश बल्जिंग हाइमन दिखेगा, इम्परफोरेट हाइमन है तो, और कफ इम्पल्स विल बी प्रेजेंट, हाइमन में ओपनिंग नहीं होगी। और इम्परफोरेट हाइमन को ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम से ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं क्योंकि इसमें ब्लूइश बल्जिंग हाइमन होता है, ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम में नहीं होता। कफ इम्पल्स भी एब्सेंट रहती है ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम में। अपर पार्ट ऑफ द वजाइना इज डेवलप्ड फ्रॉम मिलेरियन डक्ट, लोअर 1/3 ऑफ द वजाइना डेवलप्स फ्रॉम साइनो-वेजाइनल पार्ट ऑफ द यूरोजेनिटल साइनस। सेप्टा जो होता है वो रिजोल्व कर जाता है 20 वीक्स में, लेकिन अगर सेप्टा रिजोल्व नहीं किया तो ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम रह जाता है। एंड द मोस्ट कॉमन साइट फॉर ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम इज अपर पार्ट ऑफ द वजाइना। वजाइनल ओपनिंग विल बी प्रेजेंट बट द थिकर मेम्ब्रेन इज देयर इन वजाइना। एब्सेंस ऑफ टेंस ब्लूइश बल्जिंग हाइमन, कफ इम्पल्स इज एब्सेंट। अगर डाउट हो तो फिर अल्ट्रासाउंड और MRI करके हम कंफर्म कर लेंगे। इम्परफोरेट हाइमन के लिए मैनेजमेंट क्या होती है? क्रूशिएट एक्स शेप्ड इंसिजन ऑन द हाइमन, हम इंसिजन लगा देते हैं जिससे ओपनिंग हो जाती है। दिस इज एनुलर हाइमन, दिस इज क्रिब्रिफॉर्म हाइमन, दिस इज सेप्टेट हाइमन, दिस इज इम्परफोरेट हाइमन एंड दिस इज पैरस इंट्रोइटस, यानी प्रेगनेंसीज के बाद। कोलमैन सिंड्रोम में LH FSH के लेवल्स डिक्रीज रहते हैं क्योंकि हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम है, हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। गोनेडल डिसजेनेसिस में ईस्ट्रोजन के लेवल्स कम है क्योंकि ओवरी स्ट्रीक ओवरीज हैं, तो LH FSH के लेवल्स हाई हैं ड्यू टू लॉस ऑफ नेगेटिव फीडबैक, हाइपरगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। क्रिप्टोमेनोरिया में लेवल्स ऑफ LH एंड FSH आर नॉर्मल क्योंकि सब कुछ हो रहा है, बस बाहर नहीं आ रहा ब्लड। प्राइमरी एमेनोरिया विद एब्सेंट यूट्रस, इट इज़ आइदर अ केस ऑफ मिलेरियन एजेनेसिस, यूट्रस एब्सेंट है, प्राइमरी एमेनोरिया है, तो एब्सेंट यूट्रस होने का कारण है कि मिलेरियन एजेनेसिस हो रही है और फीमेल जेनेटेलिया है, तो दो केसेस में हो सकता है, मिलेरियन एजेनेसिस में और एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम में। दोनों के डिफरेंसेस हमें अच्छे से पता है, हम पढ़ चुके काफ़ी बार, फिर से देख लेते हैं कि मर्क सिंड्रोम या मिलेरियन एजेनेसिस और एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम में क्या डिफरेंसेस हैं। इसमें 46XX होता है, इसमें XY। इसमें गोनेड्स ओवरीज होती हैं जो कि नॉर्मल होती हैं, इसमें टेस्टिस होती हैं गोनेड्स, ठीक है, जो कि नॉर्मल होती हैं, सब कुछ प्रोड्यूस कर रही हैं, टेस्टोस्टेरोन AMH, बस टेस्टोस्टेरोन के लिए रेजिस्टेंस है। तो हार्मोन इज ईस्ट्रोजन क्योंकि ओवरीज हैं, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन जो कि क्योंकि टेस्टिस है। डिफेक्ट इसमें मिलेरियन डक्ट्स एब्सेंट है, यहाँ पे मिलेरियन डक्ट्स
यहाँ पे क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन के लिए रेजिस्टेंस है, लेकिन एएमएच के कारण मिलेरियन डक्ट डिजनरेशन हो जाता है, रिग्रेशन हो जाता है, क्योंकि एएमएच इज एक्टिंग नॉर्मली, टेस्टोस्टेरोन के लिए रेजिस्टेंस है। ब्रेस्ट यहाँ पे नॉर्मल होती है, ठीक है, क्योंकि ईस्ट्रोजन इज देयर। यहाँ पे भी ब्रेस्ट नॉर्मल होती है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो हाई लेवल्स में प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन एक्ट नहीं कर पा रहा, वो कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू एरोमेटिक एंजाइम इनटू ईस्ट्रोजन, और ब्रेस्ट इज नॉर्मल। एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर यहाँ पे नॉर्मल होता है क्योंकि एंड्रोजन्स आर नॉर्मल, लेकिन यहाँ पे प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर आर एब्सेंट क्योंकि स्पार्स होते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एक्ट नहीं कर पा रहा। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स आर यूट्रस एंड वजाइना। यूट्रस इज एब्सेंट, वजाइना इज कंप्लीट। यूट्रस एब्सेंट रहते हैं क्योंकि मिलेरियन डक्ट्स आर एब्सेंट। यहाँ पे एएमएच जो है वो प्रेजेंट है, इसलिए यूट्रस एब्सेंट होती है। एएमएच के कारण मिलेरियन डक्ट एब्सेंट होती है, उसके कारण यूट्रस एब्सेंट होती है, और ब्लाइंड वजाइनल पाउच रहता है। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन यहाँ पे फीमेल्स के रहते हैं ड्यू टू लैक ऑफ टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पे भी क्योंकि टेस्टोस्टेरोन वर्क ही नहीं कर पा रहा तो फीमेल वाला ही रहता है। अगर कंप्लीट रेजिस्टेंस है तो, पार्शियल रेजिस्टेंस है तो एम्बिगस जेनिटेलिया। टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे फीमेल वाले लेवल्स रहते हैं टेस्टोस्टेरोन के, यहाँ पे मेल वाले लेवल्स रहते हैं टेस्टोस्टेरोन के। एलएच और एफएसएच यहाँ पे नॉर्मल रहेगा, ठीक है, नॉर्मल रहेगा क्योंकि ईस्ट्रोजन इज देयर। यहाँ पे एलएच और एफएसएच भी नॉर्मल, एफएसएच इज नॉर्मल क्योंकि सर्टोली सेल्स आर प्रोड्यूसिंग एनेबिन, जो कि एफएसएच पे नेगेटिव फीडबैक डाल रहे हैं, तो एफएचएच इज नॉर्मल। लेकिन टेस्टोस्टेरोन के लिए इनसेंसिटिविटी होने के कारण एलएच लेवल्स विल बी हायर। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू डिफरेंशिएट बिटवीन एआईएस एंड मिलेरियन एजेनेसिस इज कैरियोटाइपिंग। Management of Mullerian agenesis is vaginoplasty, done just before or just after marriage. Conventional technique is Makindo and new technique is Vashiti. For pregnancy, IVF followed by surrogacy, क्योंकि यूट्रस है नहीं लेकिन ओवरीज हैं तो गैमेट्स हैं, तो IVF followed by surrogacy. AIS के लिए फीमेल से रहने देते हैं हम, गोनाडेक्टमी करते हैं ड्यू टू हाई रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी, टेस्टिस जो है अनडिसेंडेड है, इज डन आफ्टर प्यूबर्टल डेवलपमेंट इज कंप्लीट, प्यूबर्टल डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद, लेकिन तभी जब कंप्लीट AIS है। पार्शियल AIS में हम एज सुन एज पॉसिबल गोनाडेक्टमी कर देंगे। आफ्टर गोनाडेक्टमी HRT इज गिवन टू AIS पेशेंट्स इन फॉर्म ऑफ ईस्ट्रोजन ड्यू टू एब्सेंट यूट्रस। प्रोजेस्टेरोन नहीं देंगे क्योंकि यूट्रस है ही नहीं। चाइल्ड के लिए अडॉप्शन विल बी द वे। की पॉइंट्स क्या है कि वाई क्रोमोसोम अगर है ना और फीमेल फिनोटाइप है तो मतलब अनडिसेंडेड टेस्टिस आर ऑल्सो देयर, उसके लिए फिर हमें गोनाडेक्टमी करनी पड़ेगी क्योंकि हाई चांसेस ऑफ मेलिग्नेंसी आर देयर। गोनाडेक्टमी शुड बी डन इन कंप्लीट AIS around 16 to 18 years of age after completion of puberty. Partial AIS है तो as soon as possible. Swyer syndrome है तो भी as soon as possible. Not done in streak gonads except if it is mosaic. And that's all about primary amenorrhea.